हमने लास्ट 290 तक देखा था, 290। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कायेन मनसा बुद्धयम कैवल्यरे इंद्रियापि योगेन कर्मः कुर्वन्ति संग त्यक्त्वात्मशुद्धये। शरीर, मन एवं इंद्रियों द्वारा की जाने वाली प्रत्येक चेष्टा व्यापार व हलचल कर्म है। यह कथन निम्न में से कौन से ग्रंथ का है? महाभारत, रामायण, गीता या इनमें से कोई नहीं? सर गीता। भगवत गीता है। हाँ, भगवत गीता में ये बताया गया है। ठीक है। शरीर, मन एवं इंद्रियों द्वारा जो भी चेष्टा की जाती है वो क्या है? कर्म है। निम्न में से कौन सा कर्म विहित कर्म नहीं है? नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म, व्यवहार विचार, इनमें से कोई नहीं? ऑप्शन सी। ठीक है। ऑप्शन सी विहित कर्म नहीं है। कौन से हैं? सर नित्य कर्म और व्यभिचार मतलब से खराब करना, व्यभिचार मतलब विहित कर्म जो होता है, जो मतलब करना होता है। नित्य और नैमित्तिक दो बताए गए थे ना? कहाँ बताए गए हैं? कौन बताएंगे? नित्य काम्य भी है, नित्य, काम्य और नैमित्तिक। नित्य, नैमित्तिक और गीता काम्य, तीन कर्म। नहीं, कहाँ कर्म पे है? कर्म विकर्म नित्य पूर्व ये मीमांसा में भी है। पूर्व मीमांसा में वहां भी वर्णन है। ठीक है। जिसमें व्यावहिचार कर्म के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है। विहित कर्म के अंतर्गत नहीं आता है। निम्न में से कौन सा निषिद्ध कर्म है? निषिद्ध, जो नहीं करना चाहिए। चोरी, व्यवहिचार, असत्य या सभी? सभी। ऑप्शन बी सभी। सभी सब। ठीक है। विहित कर्म कौन से हैं? जो करने चाहिए। ठीक है। और निषिद्ध कर्म कौन से हैं? जो नहीं करने चाहिए। ठीक है सर। निष्काम कर्म का अर्थ निष्काम कर्म का अर्थ है कर्म को बिना किसी फल की अभिलाषा से करना, कर्म को कर्म की अभिलाषा से करना, कर्म को कर्तापन का भाव रखते हुए कर्म करना, या इनमें से कोई नहीं? ऑप्शन कर्म को ए। बिना किसी फल ए की ऑप्शन। आशा से ऑप्शन ए। इनमें से कौन सा निष्काम कर्म योग की विशेषता है? कर्म में फल की इच्छा का अभाव, समत्व भाव रखते हुए कर्म को करना, कर्म फल को ईश्वर के चरणों में समर्पित कर देना, या उपयुक्त सभी? सभी। सभी सभी है सर। उपयुक्त सभी। सभी। कर्मयोग से संबंधित निम्न में से कौन सा तथ्य सही है? निष्काम कर्मयोग गीता का प्रमुख प्रतिपाद्य विषय है। सकाम कर्म मनुष्य को बंधन की ओर ले जाता है। निष्काम कर्म मनुष्य को मोक्ष प्राप्त करा सकता है, या उपयुक्त सभी? सभी सर। उपयुक्त ऑप्शन डी। उपयुक्त सभी। गीता के निम्न में से कौन सा श्लोक कर्मयोग से संबंधित है? 2:48, 2:50, 5:6 या उपयुक्त सभी? 2:48 2:50। ऑप्शन बी। कर्मसु कर्म 50 वाला 250 तो हो ना, युवा कर्म से कौशल। वो 50 है। हाँ वो तो 2:50 है। तो ये तीनों हैं, कर्मयोग से संबंधित तीनों हैं। समत्वम योग उच्यते, यही उसमें भी है। बात की गई है। और 5वें अध्याय के 6ठे श्लोक में भी कर्म की बात की गई है। ठीक है। और योगा कर्मसु कौशलम तो आपको पता ही है। ठीक है। तो ये तीनों कर्म से संबंधित ही है, कर्मयोग। क्योंकि पहले 6 अध्याय क्या है? कर्म योग है। कर्म योग से। कर्म योग के हैं। ठीक है। चल, योग कर्म योग का लक्षण इनमें से कौन सा है? समत्व भाव रखते हुए कर्म करना, निस्वार्थ परता के साथ कर्म को करना, कर्म को ईश्वर की प्रेरणा समझकर करना, या उपयुक्त सभी? ऑप्शन डी सभी। सभी। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है समत्वम योग उच्यते योगा कर्मसु कौशलम आदि श्लोक निम्न में से किसको इंगित करते हैं? कर्मयोग, निष्काम कर्मयोग, भक्ति योग या लय योग? कर्म योग। कर्म योग ऑप्शन ए। योग का है। निष्काम कर्मयोग। निष्काम कर्म योग। ठीक है। निष्काम कर्मयोग, बिना फल की इच्छा वाला जो कर्मयोग है। ठीक है। ठीक है। निष्काम कर्मयोग।
भगवत गीता में ध्यान योग की चर्चा निम्न में से कौन से अध्याय में मिलती है? ध्यान योग 6 से 13-14, 6 का 15-16, 5 का 13-14 या इनमें से कोई नहीं? ऑप्शन बी। और कोई? सर आई थिंक ये ए ऑप्शन है, 6 से 13-14 छठे अध्याय में मिलता है ध्यान का। स्टार्टिंग में ही बता गया है, छठे का जो 13वां और 14 श्लोक है ना, उसमें ध्यान योग की चर्चा है। ठीक है, 5वां तो नहीं होगा। क्यों 5वां? क्योंकि 5वें में तो कर्म योग है ना, हाँ, छठे में ध्यान योग की बात हुई है। छठे में ध्यान योग की बात। उसके बाद मंत्र योग से संबंधित निम्न में से कौन सा तथ्य सही है? मंत्र का सामान्य तात्पर्य ध्वनि से कंपन, ध्वनि कंपन से है। मंत्र के उपयोग की प्रक्रिया को जप कहा जाता है, जप योग कहा जाता है। मंत्र में निहित शक्ति सूक्ष्म जगत में तरंग पैदा करती है। यह उपयुक्त तो सभी। सभी। ऑप्शन डी सभी। सभी। मंत्र शब्द का अर्थ क्या है? मनन, विज्ञान, ज्ञान या उपयुक्त तो सभी? ऑप्शन ए मनन। मंत्र योग का क्या है? मनन। ऑप्शन ए मनन। कंफर्म है? जी सर। शालिनी जी, रिया जी? सर इसका नहीं। ये विज्ञान भी हो सकता है, लेकिन ज्ञान शायद कुछ अलग लग रहा है। ऑप्शन डी दिया हुआ है सभी, मनन, विज्ञान और ज्ञान। ओके। ठीक है, मंत्र का तीनों शब्द में प्रयोग है, मनन भी है, विज्ञान भी है और ज्ञान भी है, नॉलेज। ठीक है, ठीक है। निम्न में से कौन सी परिभाषा, कौन सी मंत्र की परिभाषा है? चिंतन प्रक्रिया के ध्यानात्मक रूप का नाम मंत्र है। जिस शब्द द्वारा शब्द समूह के उच्चारण से दैवीय शक्ति का अनुग्रह प्राप्त होता है वह मंत्र है। शिव शक्ति एवं आत्मा के एक ही रूप को ही मंत्र कहा जाता है या सभी? सभी। सभी। निम्न में से कौन सा मंत्र योग को परिभाषित करता है? मंत्र के बार बार उच्चारण से जब चित्त की वृत्तियां निरुद्ध हो जाती हैं और मन निरालंब होकर समाधि की स्थिति को प्राप्त करता है, मंत्र द्वारा भौतिक संपन्नता की प्राप्ति होती है। मंत्र कर्मकांड का साधन है या कोई नहीं? सर ए ऑप्शन। ऑप्शन ए। ए निम्न में ऑप्शन। से कौन सा मंत्र योग का उद्देश्य है? भौतिक संपन्नता की प्राप्ति, सिद्धियों की प्राप्ति, आध्यात्मिक उन्नति या मोक्ष की प्राप्ति या सभी? सर सी ऑप्शन। सी ऑप्शन। सी। आध्यात्मिक आध्यात्मिक ऑप्शन उन्नति। उन्नति या मोक्ष की प्राप्ति। ठीक। सर ऑप्शन बी होगा इसमें। सिद्धियों की प्राप्ति, अंतिम लक्ष्य तो वही कहा गया है ना, मोक्ष की प्राप्ति। जी सर। इन्होंने ऑप्शन डी दिया है, लेकिन मेरे हिसाब से डी गलत होगा। ठीक है, क्योंकि भौतिक सर एक्चुअली संपन्नता की भौतिक प्राप्ति, संपन्नता ही है। भौतिक संपन्नता की प्राप्ति की बात कहाँ की गई है? और सिद्धियां प्राप्ति की बात तो मेन लक्ष्य, उद्देश्य क्या है? मेन उद्देश्य क्या है मंत्र योग का? सभी उद्देश्य का, सभी योग का उद्देश्य तो एक ही है ना, आध्यात्मिक उन्नति और मोक्ष की प्राप्ति। उद्देश्य तो सबका एक ही है। अगर मंत्र योग की प्राप्ति, मंत्र योग का उद्देश्य सिर्फ सिद्धियों की प्राप्ति होती तो फिर तो सिद्धियों पे ही खत्म हो जाना चाहिए था ना। क्लियर है? यस या नो? ऑप्शन सही है फिर। ऑप्शन क्लियर है सर। यस। ठीक। मंत्र योग समाधि को कहा जाता है लय समाधि, रसानंद, महाभाव या इनमें से कोई नहीं? ऑप्शन ए लय समाधि। लय समाधि। लय समाधि या महाभाव समाधि? लय समाधि लय योग किसके तो अंतर्गत? अलग कुछ लय योग तो अलग ही है, लय समाधि तो नादानुसंधान। नाम के अंदर। नादानुसंधान है लय से। ये महाभाव समाधि महाभाव, है। महाभाव ही होगा फिर। रसानंद तो नहीं होगा। ठीक है, खेचरी होगा, रसानंद से। रसानंद तो खेचरी का तो ये है। महाभाव में क्या खेचरी होता से है? रसानंद। महाभाव में क्या रहता है?
क्या है मतलब रिया ये जी तो महाभाव समाधि? अनसुना सा शब्द है ना, इसलिए तो समझ नहीं पाई इसको, मेरे को नहीं पता। इसलिए लगा कि हाँ, लय में। भावनाओं के साथ मतलब जो भावनाओं की उच्चतम स्थिति जो महाभाव। महाभाव ना, भावनाओं की उच्चतम अवस्था जहाँ होती है, भावात्मक। ठीक है, इसका वर्णन नॉर्मल नहीं किया गया है, भी हो कट सकता रहा है। है और भी नहीं आ रही हाँ, है। वॉइस नहीं आ रही है। आ रही है सर। ठीक है, महाभाव समाधि लिख लीजिए, लास्ट में हम लोग देख लेंगे। ठीक है, वर्ड को लिख लीजिए, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। निम्न में से कौन सा जोड़ा सही है? वैखरी, ऊंचे स्वर में शाब्दिक आवृत्ति, उपांशु, फुसफुसाहट युक्त आवृत्ति, पश्यंती मंत्र की मानसिक आवृत्ति, या उपयुक्त सभी? ऑप्शन डी सभी। ऑप्शन डी सभी। ठीक है, ये मंत्र का बताया गया है ना, उपांशु जप, याद है? वैखरी, उपांशु और पश्यंती, उपांशु। ये मंत्र जप के पश्चिम प्रकार थे ना, जप के। जी सर। ठीक, वशिष्ठ हाँ संहिता जी, में है शायद ये ना। वशिष्ठ संहिता में है। सिद्ध सिद्धांत पद्धति में जैसे इनका शायद। मतलब सिद्धांत वो पद्धति बता में भी रखा है। है। ठीक है, पारा जप की विशेषता निम्न में से कौन सी है? अजपा या प्रयास रहित अनवरत आवृत्ति, ऊंचे आवाज में आवृत्ति, फुसफुसाहट आवृत्ति, या उपयुक्त सभी? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, अजपा या प्रयास रहित अनवरत आवृत्ति। ठीक है, जो टूटे ना, अनवरत, जो चलता रहे कंटिन्यूअस, प्रयास रहित। ठीक है, मंत्र योग साधना के कितने अंग होते हैं? 12, 13, 16 या 10? 12। ऑप्शन ए 12। कंफर्म है या 14 होते हैं? शालिनी जी? सर ऐसा नहीं है, हमेशा वो 12 का वर्ड यूज करके ना कि इतने 12 लाख 12,000 ऐसे करके होता है, तो अच्छा, उस तो हिसाब से इसलिए बोला है, तुक्का मुझे मारा। कंफर्म नहीं। ठीक है, लेकिन 14 है। ठीक है, मंत्र योग साधना के कितने अंग होते हैं? 14। हर जगह 12 नहीं लगाना है। ठीक है, लिख लीजिएगा। निम्न में ठीक से है कौन सर। सा मंत्र योग का अंग है? शक्ति, शुद्धि, आसन, या उपयुक्त सभी? ऑप्शन ए शक्ति। तीनों है। ठीक है, शक्ति भी, शुद्धि भी, आसन भी, ये तीनों मंत्र योग का अंग है। ठीक है, मंत्र का उच्चारण क्यों करते हैं? शुद्धि के लिए, शक्तियां भी हैं और आसन में भी प्रतिष्ठित होते हैं। ठीक है, तीनों है। मंत्र, निम्न में से कौन सा मंत्र योग का अंग है? ये भी है, शक्ति, शुद्धि, आसन, याग, यज्ञ, ध्यान, समाधि, या उपयुक्त सभी? सर ये कहाँ पे है? ऑप्शन डी ये तो सभी। ऐसे मंत्र के अंग। ये मंत्र योग पढ़ना पड़ेगा आपको, अपने सिलेबस में मंत्र योग भी है। हाँ मंत्र योग है, अच्छा उसके अंदर सारा कहीं हाँ दिया होगा। जी, हमें पढ़ना था ना, लय योग, हठ योग, मंत्र योग और राजयोग, हाँ। अपने सिलेबस में था। कर्म, ज्ञान, भक्ति भी। ठीक है, तो ये उनके ओके। अंग हैं, ये मंत्र योग के। हम्म। कहा जाता है ना, शिव मंत्र योग के जो स्टार्टिंग मंत्र योग से ही तो हुआ था। हम्म। ठीक है, स्वर योग से संबंधित निम्न में से कौन सा तथ्य सर सही है? पहले स्वर, का, सर पहले वाला आंसर। पहले वाला भी डी है, दूसरे वाला भी डी है। ठीक है, शक्ति, बुद्धि, आसन, यज्ञ, ध्यान, समाधि, ये सभी किसके अंग है? मंत्र योग के। स्वर योग से संबंधित निम्न में से कौन सा तथ्य सही है? स्वर का अर्थ है श्वास की ध्वनि तथा योग का अर्थ है मिलना अथवा संयोग। स्वर योग का अर्थ श्वास के द्वारा संयोग। स्वर योग के अभ्यास द्वारा साधक ब्रह्मांडीय जीवनी शक्ति प्राप्त करता है, या सभी? सभी आएगा। सभी। ऑप्शन डी सभी। ठीक है, इनमें से कौन सा स्वर योग या प्राणायाम के मध्य भेद को स्पष्ट करता है? स्वर योग श्वास क्रिया की समीक्षा,
विवेचना पर विशेष जोर देते हुए प्राण शक्ति के लय ताल पर प्रकाश डालता है, जबकि प्राणायाम में प्राणों को संचित, नियंत्रित तथा दिशांतरित किया जाता है। स्वर योग में प्राणायाम की क्रिया शामिल है, परंतु प्राणायाम में स्वर योग का प्रयोग आवश्यक नहीं है। प्राणायाम में श्वसन क्रिया के अनेक आयाम तथा भेदों का प्रयोग होता है, परंतु स्वर योग में प्राण क्रियाओं की विविधताएं नहीं है, या सभी सभी है सर। सभी है सर। सभी सभी ये स्वर योग की विशेषता है और प्राणायाम के डिफरेंस। कितने समय के अंतराल में दोनों नथनों के मध्य स्वर का बदलाव होता है? 60 से 80 मिनट के अंतराल में, 2 घंटे के अंतराल में, 3 घंटे में, या इनमें से कोई नहीं? सर 3 घंटे में। 3 घंटे के 3 अंतराल घंटे में। 60 से 80 मिनट के अंतराल में, 60 से ठीक है। 60 से 80 मिनट के अंतराल में आपका जो स्वर है वो चेंज हो जा रहा है। स्वर का मतलब ईड़ा और पिंगला जो चल रही है। हाँ सर। सर घड़ी है इसमें क्या 24 एक घटी घड़ी के 2 घड़ी हिसाब से तो नहीं दिया, कितना मिनट होगा घटी में? 24 से 80 मिनट का एक मिनट घड़ी में 24 मिनट 24 के 1 घंटे 4 में घड़ी 24 मिनट। 2.5 घड़ी आया। नीचे बार। तो टाइम से याद रखें तो ज्यादा 3 घड़ी बेहतर। 3 घड़ी करीब 72 मिनट हो गए। लेकिन यहाँ 60 से 80 बोला है, इन दोनों के 60 से 80 के मध्य में ही चेंज हो जाता है, मतलब, ठीक 72 है। मिनट करीब वही 1-1.5 घंटा हो गया ना। 2.5 घंटा, हाँ 1.5 घंटा ना 2.5 घड़ी हो गया। ठीक है, तो इसको याद कर लीजिएगा, ये भी थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है और ट्रिकी भी है ये क्वेश्चन। हाँ ये 3 स्वामी घड़ी था, हमें सत्यानंद, वही 3 घंटे। हाँ इसलिए घड़ी के हिसाब से आपने बोला ना 60 से 80 मिनट है, ठीक है। स्वामी सत्यानंद सरस्वती के अनुसार मानव संगठना की त्रिमूर्ति कहा जाता है, चित्त को, प्राण को, आत्मा को, या सभी? सभी ऑप्शन डी सभी। सभी होगा सर। निम्न में से कौन सा जोड़ा सही है? श्वास का प्रवाह बाई नाथुन में चित्त की क्रियाशील स्थिति, श्वास का प्रवाह दाहिने नथनों में प्राण की शक्ति संपन्नता, श्वास का प्रवाह दोनों नथनों से समान आत्म पक्ष की प्रबलता का संकेत, या उपयुक्त सभी? सभी है सभी है सर। ठीक है, उपयुक्त सभी है। निम्न में से कौन सा जोड़ा सही है? श्वास का प्रवाह दाहिने नाथुन से पिंगला प्रवाह, श्वास का प्रवाह बाही नाथुन से ईड़ा नाड़ी प्रवाह, श्वास का एक साथ दोनों नथनों में प्रवाह सुषुम्ना प्रवाह, या सभी? सभी ऑप्शन डी सभी। सभी सभी। अधिक मसालेदार भोजन ग्रहण करने पर निम्न में से कौन सा स्वर प्रवाहित होता है? ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, इनमें से कोई नहीं? पिंगला पिंगला पिंगला। पिंगला। स्वर योग के अनुसार ईड़ा स्वर प्रवाह के समय निम्न में से कौन सा कार्य करना चाहिए? शांति और एकाग्रता के कार्य, मंत्र साधना, अपने से श्रेष्ठ या तथा वरिष्ठ व्यक्तियों से संपर्क करना चाहिए, उपयुक्त सभी? सभी सर। ऑप्शन सभी डी है। सभी। सभी है। स्वर योग के अनुसार जिस समय पिंगला प्रवाहित होती है उस समय निम्न में से कौन सा कार्य करना चाहिए? कठोर और साहसिक, बौद्धिक अवधान वाले कार्य, विरोध प्रतिरोध तथा सवारी के कार्य, या सभी? ऑप्शन डी सभी। सभी है सर। सभी। स्वर योग से संबंधित निम्न में से कौन से तथ्य सही है? ईड़ा नाड़ी का लंबे समय तक प्रवाहित होना मानसिक असंतुलन का संकेत है, संतुलन का संकेत, एक ही स्वर लगातार लंबे समय तक प्रवाहित होना यह संकेत देता है कि मस्तिष्क का एक ही गोलार्ध केवल कार्यशील है, या सभी? क्या होगा? ऑप्शन डी होगा सभी। सभी हो सकता है। ऑप्शन डी उपयुक्त डी सभी। सभी लग रहे हैं। हाँ, सभी ही है। क्लियर है? मैं थोड़ा कंफ्यूजन था कि असंतुलन दिया है ना कोई इसमें। कंफ्यूजन नहीं है। ईड़ा नाड़ी का लंबे समय तक प्रवाहित होने का मतलब क्या है? मानसिक असंतुलन है, असंतुलन। ठीक है। पिंगला नाड़ी क्योंकि प्राणिक है तो प्राणिक का असंतुलन का संकेत करेगा, ठीक है, अगर लंबे समय तक चलने लग जाता है तो। और वहीं अगर एक ही स्वर में किसी भी स्वर में चल रहा है मतलब एक ही साइड का वर्क कर रहा है ब्रेन आपका। ओके समझ में आया। निम्न में से कौन सा तथ्य सही है? हठ योग शब्द में हकार एवं ठकार रूपी द्वंद्व को परस्पर मिलाना ही हठ योग है।
हठ इस दो वर्णों वाले शब्द में हा वर्ण सूर्य का वाचक है, ठा चंद्र का। सूर्य एवं चंद्र से अभिप्राय क्रमशः पिंगला एवं लेड़ा नाड़ी तथा इनके सिवा शरीर के दक्षिण एवं वाम भाग में निश्चित किया गया है, या सभी? सभी ऑप्शन डी सभी। सभी। सभी है। काया गढ़ विजय निम्न में से कौन से योग पद्धति का विषय है? हठ योग, मंत्र योग, लय योग या उपयुक्त सभी? हठ योग। हठ योग सर। हठ योग है। काया गढ़ विजय, काया का मतलब शरीर, गढ़ सर शरीर, हाँ। शरीर, ठीक है, और उसके ऊपर विजय प्राप्त करना, काया के ऊपर विजय प्राप्त करना, ठीक है, शरीर के ऊपर। निम्न में से कौन सा तथ्य सही है? प्राण और अपान रूपी प्राणायामी हठ योग का लक्षण है। मंत्र सिद्धि हठ योग का मूल तत्व है। हठ योग से उत्पन्न समाधि मनोमूर्छा समाधि कहा जाता है, या उपयुक्त सभी? सभी है सर। मंत्र सभी। सिद्धि हठ योग का मूल तत्व है क्या? तो सी होगा। सिद्धि हठ योग से उत्पन्न समाधि मनोमूर्छा हाँ, समाधि इसके कहा पहले जाता है। हमने जब हठ योग से उत्पन्न समाधि मनोमूर्छा समाधि नहीं है वो, मनोमूर्छा समाधि किसी और से आती है। किससे आती है? मनोमूर्छा मूर्छा समाधि। प्राणायाम। मूर्छा। ऑप्शन होगा फिर सर, जो प्राण ऑप्शन और यही अपान है, का। प्राण और अपान रूपी प्राणायाम ही तो हठ योग का लक्षण है, ठीक है। तभी तो प्राण और अपान जिसकी बात की गई है ना, ईड़ा पिंगला प्राण अपान, ठीक है। निम्न में से कौन सा हठ साधना की कुंजी है? मांसपेशीय नियोग, श्वास नियोग, चित्त नियोग या उपयुक्त सभी? उपयुक्त सभी, ठीक है, इसमें तीनों है। निम्न में से कौन सा हठ योग साधना का परिणाम है? कायागढ़ विजय, प्राण जय, मनोन्मनी स्थिति या उपयुक्त सभी? सभी है सर। सभी है। सभी है। योग सीखो उपनिषद के अनुसार निम्न में से कौन सा तथ्य सही है? हठ योग के अभ्यास से सर्वदोष उत्पन्न जड़ता नष्ट होती है, क्षेत्रज्ञ और परमात्मा की एकता होती है सभी प्रकार, पीड़ित जनों के लिए हठ योग आश्रय रूपी मठ है, या सभी? सभी है सर। ऑप्शन डी सभी। ठीक है, बहुत बढ़िया, ऑप्शन डी सभी है, ठीक है। हठ योग साधना का उद्देश्य निम्न में से कौन सा है? ईड़ा पिंगला का समर्सीकरण, सुषुम्ना में प्राणवायु का संचरण, मूलाधार में स्थित सुप्त शक्ति कुंडलिनी का उद्बोधन एवं सतचक्र भेदन पूर्वक सहस्त्रार चक्र में स्थित परम शिव के साथ शक्ति का मिलन, या उपयुक्त सभी? सभी। ऑप्शन डी सभी। सभी। सभी है। अब हम बौद्ध दर्शन पे पहुंच गए, ठीक है। बौद्ध दर्शन के विकास का काल क्या है? 500 ईस्वी पूर्व, 600, 300 या इनमें से कोई नहीं? 500 ईस्वी पूर्व। 500 है सर। 500 ईस्वी पूर्व। 500 ईसा पूर्व, ठीक है। जैन तीर्थंकरों को जीन की संज्ञा से विभूषित किया जाता है क्योंकि उन्होंने राग द्वेष पर विजय प्राप्त कर ली है, उन्होंने अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर लिया, उन्होंने द्वंद्व में विजय प्राप्त कर लिया, इनमें से कोई नहीं? सर राग द्वेष में विजय प्राप्त कर लिया है। पहले इसलिए उनको किसकी संज्ञा दी जाती है? जीन की, ठीक है। जी। महावीर के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ, वर्धमान, पार्श्वनाथ या इनमें से कोई नहीं? वर्धमान। वर्तमान। वर्धमान, ठीक है। तत्वार्थाधिगम सूत्र संबंधित है जैन धर्म से, बौद्ध धर्म से, ब्राह्मण धर्म से, इनमें से कोई नहीं? जैन धर्म। बौद्ध धर्म। जैन धर्म। जैन धर्म से। तत्वार्थ सूत्र, तत्वार्थाधिगम सूत्र ये जैन धर्म में। ओके सर। तत्वार्थ धर्म निगम। जैनों के अनुसार जीव आत्मा का पुद्गल से संयोग होने को कहा जाता है। बंधन, मोक्ष, समाधि, उपयुक्त सभी? मोक्ष। मोक्ष का जीव और पूजन से संयोग। आत्मा जैनों बंधन में है भी सर। जीव का जीवात्मा। जीवात्मा। जीव और आत्मा का पुद्गल से संयोग होने पर क्या होता है? बंधन, बंधन। बंधन। ठीक है। सर पुद्गल क्या है? पुद्गल बताया था ना, पढ़ाया हुआ है शायद ये, किसी को याद है पुद्गल क्या था? जैनिज्म में बोलते हैं कि शरीर पुद्गल से मिलके बना है, ऐसा। पंच महाभूत, पंच तत्व। इंद्रियां, पुद्गल। पंच इंद्रियां, पंच ज्ञान इंद्रिया, पंच कर्म इंद्रिया और मन, यही?
इसके अंतर्गत यही होना चाहिए। पुद्गल ठीक मतलब है। जड़ तत्व का सबसे नहीं। छोटा भाग जो हाँ, होता है। जड़ और चेतन हो गया ना। जड़ तत्व अणु। हाँ, तो जड़ वही हो गया ना, प्रकृति। हाँ जी सर। प्रकृति और पुरुष, इन दोनों का संयोग क्या होता है? बंधन होता है। ठीक है। बंधन। जब कर्म पुद्गल आत्मा की ओर प्रवाहित होता है उसे कहते हैं अंतराय कर्म, आश्रव, पुद्गल, या इनमें से कोई नहीं? अंतराय कर्म। आश्रव। आश्रव कहते हैं। ठीक है। ओके सर। जब आत्मा की ओर प्रवाहित होता है तो क्या कहते हैं? आश्रव। आश्रव। आश्रय। आश्रय सर, आश्रव या आश्रय? आश्रव आश्रव है। है। ठीक है, आश्रव है। जैन दर्शन का प्रतिपादक माना जाता है पार्श्वनाथ को, भगवान महावीर को, बुद्ध को, इनमें से कोई नहीं? महावीर को, भगवान महावीर को। महावीर। ठीक है। जैन धर्म के कौन थे प्रतिपादक? महावीर। महावीर। जैन दर्शन से संबंधित इनमें से कौन से तथ्य सही हैं? जीव और पुद्गल का संयोगी बंधन है। ज्ञान में बाधक सिद्ध होने वाले कर्मों को ज्ञानावरणीय कर्म कहा जाता है। आश्रव जीव का स्वरूप नष्ट कर देता है, या उपयुक्त सभी? सभी आएगा। सभी। 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 जैन दर्शन के अनुसार निम्न में से कौन से कर्मों का भेद नहीं है? आयु कर्म, ज्ञान आवरणीय कर्म, वेदनीय कर्म, नैमित्तिक कर्म, कौन से नहीं है? आयु कर्म सर, फर्स्ट ऑप्शन। या नैमित्तिक कर्म? नैमित्तिक कर्म मेंशन है क्या कहीं? नैमित्तिक कर्म तो होता है ना। जैन धर्म में है? नैमित्तिक कर्म जैन धर्म के नहीं है। नैमित्तिक कर्म जैन धर्म में कहाँ पढ़ा आपने? हाँ सर यही होगा, डी ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन डी, नैमित्तिक कर्म जैन धर्म के नैमित्तिक अनुसार कर्मों का भेद नहीं है। कर्मों का भेद नहीं है। हाँ। ठीक है। आपने जब नैमित्तिक कहीं और पढ़ा था तो इसमें क्यों आंसर दे रहे हैं नैमित्तिक का? ठीक है। जो कर्म सुख और दुख की वेदनाएं उत्पन्न करता है उसे कहते हैं प्रारब्ध, आयु, दर्शनावरणीय कर्म, वेदनीय कर्म। वेदनीय कर्म। प्रारब्ध। जो वेदनीय। वेदनीय कर्म। ठीक है। सुख और वेदनी। दुख की वेदनाएं उत्पन्न करते हैं वो कौन से कर्म है? वेदनाएं, वेदनीय। वेदनीय कर्म है। नए पुद्गल के कणों को जीव की ओर प्रवाहित होने से रोकने को कहा जाता है आश्रव, व्याधि, संवर, या निर्जरा? संवर। संवर। ठीक है, संवर। नए पुद्गल के कणों को जीव की ओर प्रवाहित होने से रोकने को क्या कहा जाता है? संवर कहा जाता है। एक मिनट, निर्जरा भी है, निर्जरा है शायद। संवर दिया हुआ है इसमें, ऑप्शन 343 है ना? तो संवर और निर्जरा दोनों का मतलब अगर बता दीजिए जरा। उसमें मतलब सर ने बताया था पुंडलिक में पुद्गलों के नाश की प्रक्रिया निर्जरा होती है। और प्रवाहित नवीन होने कर्म, से निर्जरा रोकने को लास्ट कहा में जाता ना। है। नवीन कर्म पुद्गल के प्रवेश को रोकना होता है। इसमें दिया हुआ है संवर दिया हुआ है इसमें। मैं संवर अच्छा, को नवीन ये कर्म। बोला कि आश्रव और बंध को जो रोकता है वो संवर है। आश्रव और बंध को। बंद को रोकते हैं। बंध को। ठीक है, तो इसमें निर्जरा लगा लीजिएगा। ठीक है, अगर उसमें दिया हुआ है तो इसमें निर्जरा कर लीजिए, हो सकता है क्या मिसमेच। निर्जरा? रिया जी बताइए फिर से, निर्जरा क्या है? नए पुद्गल कणों को जीव की ओर प्रभावित होने से रोकना। हाँ। हाँ, पुद्गलों के नाश की प्रक्रिया है और पुद्गलों का प्रवेश को रोकना है जिससे नए कर्म रुक सके और पिछले कर्मों का नाश भी हो सके पुराने पुद्गलों को नाश करने से। अच्छा। ठीक है। यस सर। जैन दर्शन के अनुसार पुराने पुद्गल के कणों के क्षय को कहा जाता है निर्जरा, संवर, आश्रव, या इनमें से कोई नहीं? निर्जरा है। निर्जरा। हाँ, निर्जरा। ठीक है, तो उसमें वही होगा सा। दोनों में निर्जरा कैसे होगा?
प्रवाहित होने से रोकने को कुछ अलग कहा जाता है रिया जी, या क्षय करने को अलग कहा जाता है? दोनों अलग अलग है ना? इसमें बोला है कि पुद्गल का नाश करना, यानी पिछले और कर्मों रोकने का, का भी कहा गया है कहीं? और पुद्गल का प्रवेश भी रोकना, ये भी बोला है। मतलब पुद्गलों का प्रवेश रोकना मतलब नए कर्म रोकना, पुद्गलों का नाश मतलब पिछले कर्मों को, दोनों में पिछले कर्मों का निर्जरा है? नाश करना। दोनों में निर्जरा है। ठीक है, चल इसमें भी निर्जरा लगा लीजिए, इसमें भी निर्जरा, इसमें ऑप्शन दिया हुआ ही है निर्जरा। ठीक है, आंसर दिया हुआ। जैन दर्शन के अनुसार वासनाओं के प्रकार कितने हैं? 5, 4, 6 या 2? ऑप्शन ए 5। 5 है सर। 5 है रिया जी, 4 है। वासनाओं के 4 प्रकार। ठीक है, निम्न में से कौन सा वासना का प्रकार है? क्रोध, लोभ, मान, माया या उपयुक्त सभी? सभी। 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 ठीक है, याद कर लीजिए कितने हैं, कौन कौन से हैं? क्रोध, लोभ, मान और माया, क्रोध, लोभ, मान और माया। ये 4 है। जैन दर्शन के अनुसार मोक्ष का उपाय निम्न में से कौन सा है? सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र या उपयुक्त सभी? ऑप्शन सभी डी है। सभी। इनको और क्या कहा गया है? त्रिपट त्रिरत्न। 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 त्रिरत्न कहा गया है। ठीक है, त्रिपिटक अलग है। ज्ञान त्रिपिटक अलग है, वो त्रिपिटक तो वो है बौद्ध धर्म सुप्त से अभिज्ञान। त्रिपिटक गौतम तो बुद्ध के बुद्धिज्म अनुसार है का। त्रिपिटक। जैन दर्शन में सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन एवं सम्यक चरित्र को कहा जाता है त्रिरत्न, त्रिकूट, त्रिवेणी, इनमें से कोई नहीं। त्रिरत्न। ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है, 2022 में। यस। क्लियर है? जैन दर्शन में त्रिरत्न में सम्मिलित है, नाम दे दिया गया था नीचे 3। ठीक है, अलग अलग देख दिए गए थे, उनमें आपको सर्च करना था कि कौन से हैं। जैन दर्शन में उल्लेखित पंचमहाव्रत क्या है? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह या सभी? ऑप्शन डी है सभी। सभी। यम बताया गया। हाँ, पंचमहाव्रत यम है। ठीक है, महाव्रत कहाँ कहा गया है यम को, और कहाँ कहा गया है महाव्रत? पतंजलि। योग सूत्र में। योग सूत्र में। ठीक है, सार्वभौमा महाव्रत। सार्वभौमा महाव्रत। निम्न में से कौन सा तथ्य सही है? सम्यक दर्शन, सत्य के प्रति सदा श्रद्धा की भावना। सम्यक चरित्र, हितकर कार्यों का आचरण एवं अहितकर कार्यों का वर्जन। सम्यक ज्ञान, जीव और अजीव के मूल तत्वों का पूर्ण ज्ञान या सभी? ऑप्शन डी सभी। सभी। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य एवं अपरिग्रह को जैन दर्शन में कहा जाता है पंचशील, पंचमहाव्रत, यम या इनमें से कोई नहीं? पंच महाव्रत। महाव्रत। पंचशील। पंचशील वाले कौन है? पंचशील बौद्धों का होता है। पंच महाव्रत। पंचशील बौद्ध दर्शन से संबंधित है, ना कि जैन से। यहाँ पंचमहाव्रत किया गया, कहा गया, अभी तो हमने ऊपर पढ़ा था। जैनों के अनुसार सम्यक चरित्र पालन के लिए निम्न में से किसका आचरण आवश्यक है? सम्यक चरित्र पालन के लिए समिति, गुप्ती, अनुप्रेक्षा या उपयुक्त सभी? सभी होगा सर। सभी है। ठीक है, तीनों का कहा गया है कि समिति, गुप्ती और अनुप्रेक्षा ये सम्यक चरित्र के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, पालन के लिए। गुप्ती संबंधित निम्न में से कौन सा जोड़ा सही है? काय गुप्ती, शरीर का संयम। बाक गुप्ती, वाणी का संयम। मनोगुप्ती, मन का संयम या उपयुक्त सभी? ऑप्शन डी सभी। जैन दर्शन के अनुसार सर्दी, गर्मी, भूख, प्यास आदि से उत्पन्न दुख को सहन करने की योग्यता को कहा जाता है तप, परिसह, समिति या गुप्ती? तप। ऑप्शन ए तप। परिसह कहा जाता है। ठीक है, परिसह सर्दी, गर्मी, भूख, प्यास आदि से उत्पन्न दुख को सहन करने की योग्यता को क्या कहा जाता है? परिसह। ठीक है,
जैन दर्शन में किसी विषय पर बार बार चिंतन करने की विधि को कहा जाता है? अनुप्रेक्षा, गुप्ती, परिसा, इनमें से कोई नहीं। अनुप्रेक्षा। 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 जैन दर्शन में उल्लेखित समिति का अर्थ है सावधानी, उदासीनता, अनासक्ति, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए अनासक्ति। उदासीनता। अनासक्ति। जो आंसर है वो कोई नहीं बोल रहा। सावधानी सर। सावधानी। एक ही बचा है, वो भी बोल लीजिए। ठीक है, सावधानी। जैन दर्शन में उल्लेखित समिति का अर्थ क्या है? सावधानी। सावधानी। ठीक है, ये कुछ ऐसे वर्ड हैं जो जैन दर्शन में यूज किए गए हैं। क्लियर है यस। कि उसको डीप पढ़ना इतना आसान नहीं है, बहुत लंबा ग्रंथ है वो। क्वेश्चन से चीजों को थोड़ा सा क्लियर कर ले। भगवान महावीर का समय काल था छठी ईसा पूर्व, ईसा पूर्व छठी शताब्दी, ईसा पूर्व 5वीं, ईसा की 3री, या इनमें से कोई नहीं। सर छठी शताब्दी। ये ऑप्शन है। छठी option। शताब्दी, ऑप्शन ए, ईसा पूर्व छठी शताब्दी। ठीक है, भगवान महावीर ने निम्न में से कौन से योगासन में बैठकर केवल ज्ञान प्राप्त किया था? उत्कटी आसन, सिद्धासन, पद्मासन, या वीरासन? वीरासन। पद्मासन। 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 ऑप्शन सी डिफरेंट पद्मासन। नाम दिख रहा है आपको, एक ही डिफरेंट नाम दिख रहा है ना, और अगर वो डिफरेंट दिया तो कुछ तो बात होगी इसमें। उत्कटासन। उत्कटासन। ठीक है, उत्कटी आसन। आसन। ठीक है, उत्कटी आसन में ही बैठकर किया। आवाज तो नहीं आ रही ज्यादा पीछे से? हाँ, सर अभी कुछ ठोकने की आवाज आ रही है। हाँ, वो एक्चुअली शादी वादी हो रही है आसपास तो। पटाखे टाइप में सर ये। हाँ जी, पटाखे फूट रहे हैं। अभी गानों की आवाज आने बाकी है। ठीक है, ज्यादा होगा प्रॉब्लम तो बता दीजिए। जैन आगम में प्राणायाम विषय की चर्चा मिलती है, यह कथन इनमें से कौन से ग्रंथ का है? उत्तरार्धायन सूत्र, स्थानंग, आचारंग, या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए ए ऑप्शन। ठीक है, ए। उत्तराध्यायन सूत्र में मिलता है कि जैन आगम में भी किसकी चर्चा है? प्राणायाम विषय की। जैन साहित्य के निम्न में से कौन से ग्रंथ में कमलासन, वीरासन, दंडासन, वज्रासन का आदि का उल्लेख मिलता है? जैन साहित्य के निम्न से कौन से ग्रंथ में? ठीक है, आदि पुराण, औपपातिक सूत्र, तत्वार्थाधिगम सूत्र, या इनमें से कोई नहीं। सी ऑप्शन सर। सी ऑप्शन। सी। तत्वार्थिकम सूत्र। ऑप्शन बी, औपपातिक सूत्र। ओके। ठीक है, औपपातिक सूत्र में इसका उल्लेख मिलता है 4 आसनों का। बौद्ध दर्शन के संस्थापक कौन है? दलाई लामा। एक ही ऑप्शन आपको सभी को याद होगा तो। ऑप्शन सी गौतम बुद्ध। महात्मा बुद्ध। महात्मा बुद्ध। महात्मा बुद्ध का जन्म का समय निम्न में से कौन सा है? ईसा पूर्व 400 शताब्दी, ईसा पूर्व 300 शताब्दी, ईसा पूर्व 500 शताब्दी, या ईसा पूर्व 600 शताब्दी? 300। ऑप्शन बी महात्मा बुद्ध की शताब्दी कब की है? पतंजलि से पहले का है तो 600 शताब्दी होगा ना, 500 तो जैनिज्म का है। और हाँ, तो 500 600। जैनिज्म। 500 जब जैनिज्म का है, जैनिज्म का तो 600 नहीं बताया था आपने अभी। 500 ही है। 500 जैनिज्म का था, तो बौद्धिज्म जैनिज्म के बाद है ना। एक बार। ओके। बौद्धिज्म का क्या था रिया जी, शालिनी जी? जैन पहले आए आपने हैं, बहुत बाद में है। स्टैंडर्ड बोला था। ठीक है, तो इसका है कौन सा? छठी शताब्दी, 600 ईसा पूर्व। डी ऑप्शन। ठीक है,
बुद्ध के उपदेशक के इस संग्रह को क्या कहा जाता है? धर्म रत्न, त्रिपिटक, विशुद्धि मग या इनमें से कोई नहीं? त्रिपिटक। त्रिपिटक। त्रिपिटक में इनके उपदेशों का संग्रह है। ठीक है। बुद्ध के 3 पिटारियों का नाम है? बिना पिटक, सुत्त पिटक, अधिधम पिटक या उपयुक्त सभी? सभी। ऑप्शन डी सभी। सभी। बुद्ध की 4 मुख्य शिक्षाएं? 4 आर्य सत्य, 4 पुरुषार्थ, 4 धर्म, उपयुक्त में से कोई नहीं? चार आर्य सत्य। ऑप्शन चार ए। आर्य सत्य है। चार ए आर्य ऑप्शन। निम्न में से हाँ सही है। निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? प्रथम आर्य सत्य दुख, द्वितीय आर्य सत्य दुख समुदाय, संस्कार दुख या निरोध दुख निरोध मार्ग? सही नहीं है, कौन सा? तीसरा सर। थर्ड। तीसरा। संसार दुख से, हाँ। संस्कार दुख का कोई मतलब ही नहीं है यहाँ तो। ठीक है। दुख का कारण। चार आर्य सत्यों से आसक्ति, वासनाओं का नाश, दुखों का अंत, मानसिक शांति, ज्ञान, प्रज्ञा तथा निर्वाण संभव हो सकते हैं। भगवान बुद्ध का यह कथन निम्न में से किस ग्रंथ से मिलता है? विशुद्धि मग, विनय पिटक, मंजिम निकाय या इनमें से कोई नहीं? सर विनय पिटक। विनय पिटक होगा सर। मंजिम निकाय। ठीक है। सर इससे पहले वाले का आंसर क्या था? ऑप्शन सी था ना, थर्ड। संस्कार दुख का कहीं वर्णन नहीं है। ठीक है। 367 का क्लियर हो? मंजिम निकाय, जिसमें ये कथन मिलता है। ठीक है। ओके सर। बौद्ध दर्शन एक दर्शन है, आत्मवादी, अनात्मवादी, द्वैतवादी, इनमें से कोई नहीं? अनात्मवादी। ऑप्शन ए। आत्मा की सत्ता को स्वीकार नहीं करते हैं वो। ठीक है, अनात्मवादी है वो। निम्न में से कौन सा तथ्य सही है? जाति, जन्म ग्रहण करना, षडायतन, पंच ज्ञानेंद्रियों और मन के समूह, नाम रूप, मन और शरीर के समूह या उपयुक्त सभी? सभी है सर। सभी। सभी है। ठीक है। बौद्ध दर्शन में दुख निरोध मार्ग को क्या कहा जाता है? अभ्यास, वैराग्य, असांगिक मार्ग, इनमें से कोई नहीं? सांगिक मार्ग। सांगिक मार्ग। ठीक है। बुद्ध ने दुख का मूल कारण इनमें से किसे माना? अज्ञानता को, पाप को, सकाम को, कर्म को? अज्ञानता। अज्ञानता को। और जैन दर्शन ने? कर्मों के बंधन को। हाँ सर। बंधन। बंधन। बंधन तो कर्मों को ही माना है ना, बंधन। बंधन कर्म के। बंधन का मूल कारण कौन है? कर्म बंधन। कर्माशय। ठीक है। निम्न में से कौन सा जोड़ा सही है? सम्यक दृष्टि, वस्तुओं के यथार्थ रूप स्वरूप को जानना, सम्यक संकल्प, अशुभ कर्म को ना करने का संकल्प, सम्यक भाव, सत्य एवं प्रिय वचनों का प्रयोग, या सभी? सभी। सभी। निम्न में से कौन सा जोड़ा सही है? सम्यक दृष्टि एवं सम्यक संकल्प प्रज्ञा, सम्यक वाग, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायामशील, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि समाधि, उपयुक्त सभी? सभी। ऑप्शन डी सभी। 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 यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है कि सम्यक सील के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं। ठीक है। सर या इसमें कौन सा से सील है? हाँ जी, इसमें से हमेशा आता है, इस बार भी आया था, पिछली बार। बिल्कुल, इस बार भी आया हुआ है, तो इसको याद कर लीजिएगा। प्रज्ञा क्या है? सम्यक, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प। सील क्या है? ये दो सम्यक वाग, प्रज्ञा सम्यक में। आजीविका। हाँ, हाँ। बीच के 3 शील में और लास्ट के 2 समाधि में आते और हैं। और इनका वो क्रम भी पूछ लेते हैं, क्रम आया था क्रम भी लास्ट। पूछ लेते हैं। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाग, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। एक सम्यक इसमें समाधि लास्ट सम्यक। का याद रख। हाँ जी, इसमें ना एक सम्यक कर्म रह गया मिसिंग वहाँ है, पे। जो कि हाँ सम्यक वाक के बाद आना चाहिए था, और इसका सीक्वेंस मुझे लग रहा है कुछ तो गड़बड़ा गया है क्या? फिर ये जो 3 है फिर वो शील में जाएंगे ना। सम्यक 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 वाक और जो है सर वो प्रज्ञा में आता सम्यक है। व्यायाम। सम्यक सम्यक व्यायाम वाला से कहीं बोलिए, पे एक एक करके। शील पे है, सम्यक, कहीं पे समाधि में है। इसका और इसका सम्यक कर्म। ट्रिक है, इसका ट्रिक है एसएसवी को वीएसएस कर दो। एसएस मतलब डीएसवी को वीएसएस कर दो। डी से दृष्टि, एस से संकल्प, वी से वाक और के से कर्म। कर्म आ गया, और ए से आजीविका। फिर
इस हाँ, तरह से मेरा हाँ, क्वेश्चन है कि जो सम्यक वाक्य के बाद जो सम्यक कर्म आएगा तो ये चारों ही शील में आएंगे क्या? ये मेरा क्वेश्चन है। नहीं, सील में तीन ही है सम्यक सिर्फ। वाक्य तीन ही है प्रज्ञा में सील में। आता है सर। ठीक है, तो सम्यक वाक्य को ऊपर रखना है ना प्रज्ञा में। हाँ। सम्यक वाक्य मतलब सम्यक कर्म को वाक्य प्रज्ञा में भी दो ही सम्मिलित किए गए, ठीक है। सर जो ये ध्यान सम्यक व्यायाम वाला बिगड़ है रहा ना, है ना यहाँ पे। हाँ, सम्यक व्यायाम वाला जो है वो कहीं कहीं पे लिखा है शील पे और कहीं कहीं पे वो समाधि में लिखा है। समाधि में ज्यादातर कंसीडर किया गया है वो, सीरीज में लगाते सम्यक हैं। सम्यक व्यायाम। व्यायाम सम्यक व्यायाम को अलग अलग बुक में वो अलग अलग मतलब अलग है, कुछ फिक्स नहीं है। मोस्टली एक चीज ध्यान रखिएगा, सील से क्वेश्चन आता है, ठीक है, और सील से ही क्वेश्चन आया हुआ है। कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन नेट भी नहीं देगा। क्लियर है? तो सील सर में कहीं अलग सील अलग है या यही है तीनों? नहीं तो सर सील में 4 देंगे कि 3 देंगे, ये समझ नहीं तीन आ ही रही है, बात। तीन ही है। कहीं 4 एडेड है कौन कौन रिया जी? शील नहीं, में तीन चीजें। व्यवहार बताया गया है, कौन से 3? कर्म। कौन से? हाँ सर, ये 3 कौन से, ये क्लियर कर हाँ, दीजिए। सम्यक वाक वाक, सम्यक आजीविका। आजीविका, सम्यक व्यायाम, ये तीन और इसमें दिए कर्म हुए हैं। कहाँ कहीं जाएगा? और डिफरेंट? हाँ, नहीं, अभी सम्यक जो वाक्य पुंडलिक सर ने सम्यक बताया है कर्म उसमें सम्यक व्यायाम समाधि में बता रखा है। और उसमें कौन कौन से 3 है? सम्यक सील में कौन कौन से हैं? सम्यक शील में वाक कर्म और आजीविका। वाक, कर्म और आजीविका। हाँ जी। एक सेकेंड वेट कर। सर इसको देख लीजिए सर, ये बहुत कंफ्यूजिंग है ये। जी सर। एक बार बौद्ध पुंडलिक दर्शन को सर मैं ने दोबारा देख लूंगा, अलग ठीक है, बता फिर रखा, मैंने पहले से जो नोट्स बनाए थे उसमें अलग था, तो कंफ्यूजन रहता तो ही है। मेरे पास तो योग सिद्धांत संग्रह है, मैं उसमें देख ले रही हूँ। हाँ, देख लीजिएगा एक बार, फिर कंफर्म कर लेंगे इसको, ठीक है। कई बार ओके कुछ सर। क्वेश्चंस डाउटफुल रहते हैं और ये आ चुके हैं क्वेश्चन, ऐसा नहीं है कि नहीं आया है, ठीक है। सीक्वेंस लगाने के लिए भी आ चुका है और सील के बारे में भी पूछा जा चुका है, और इस बार भी चांसेस हैं कि इसी में से दे, ठीक है ना। तो एक बार क्लियर कर लीजिए इसको, क्योंकि मेरे नोट्स में भी मतलब यही चीजें हैं जो पुंडेल की चीजें लिखा हुआ है, ठीक है। तो आगे बढ़े, इसको अभी लेफ्ट करते हैं हम लोग इस क्वेश्चन को, ठीक है। इसको हम लोग डिफाइन करेंगे कंप्लीट करने के बाद। सर ये अष्टांगिक मार्ग को निम्न में से कौन से वर्ग के अंतर्गत रखा जाता है? प्रज्ञा, शील, समाधि या सभी? सभी। सभी सभी। गुड। बौद्ध के निम्न में से कौन से सिद्धांत में कहा गया है कि विश्व की प्रत्येक वस्तु सिर्फ अनित्य ही नहीं बल्कि क्षण भंगुर भी है? नित्यवाद, नश्वरवाद, क्षणिकवाद, इनमें से कोई नहीं। क्षणिकवाद। क्षणिकवाद। निम्न में से कौन सा तथ्य सही है? बुद्ध ने आत्मा को अनित्य माना है, बुद्ध ने आत्मा को विज्ञान का प्रवाह माना है, बुद्ध ने संसार को दुखमय माना है, या सभी? सभी। 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 ठीक है। बौद्ध के अनुसार 5 स्कंद अर्थात रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान है। इनके संकलन से निम्न में से कौन से तत्व की प्राप्ति उत्पत्ति होती है? आत्मा, अहंकार, मन या बुद्धि? रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान है। ऑप्शन बी। अहंकार सर। रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान से आत्मा की उत्पत्ति होती है, ठीक है। ऑप्शन ए। निम्न में से कौन सा तथ्य सही है? बुद्ध ने अपने शिष्यों को निर्भर रहने का आदेश नहीं दिया, बुद्ध ने अपने शिष्यों को आत्मनिर्भर रहने को प्रोत्साहित किया, उन्होंने आत्मोदीपो भाव कहकर शिष्यों को स्वयं प्रकाश खोजने का निर्देश दिया, क्योंकि बुद्ध अनिश्वरवाद से प्रभावित थे, या सभी? थर्ड ऑप्शन। ये आएगा थर्ड ऑप्शन का। थर्ड ऑप्शन। बाकी गलत है? नहीं सर, सभी राइट है इसमें। सभी ऑप्शन डी क्यों नहीं? और वो ऊपर क्या कह रहे हैं? निर्भर रहने का आदेश नहीं दिया, दिया नहीं, नहीं दिया, नहीं दिया है, ठीक है। और आत्मनिर्भर रहने को प्रोत्साहित भी किया उन्होंने, प्रोत्साहन।
तो ऑप्शन डी, इतनी जल्दी नहीं करते हैं। प्रतीत्य समुत्पाद सिद्धांत को निम्न में से कौन सा तथ्य प्रकट करता है? कोई भी वस्तु ऐसा नहीं जिसकी उत्पत्ति किसी और पर निर्भर हो। वस्तुओं की सर्वनिर्भरता, प्रत्येक वस्तु का निर्माण होने के लिए उसे अन्य वस्तु पर निर्भरशील नहीं होना पड़ता, या सभी? सभी। बाकी सभी क्या कह रहे हैं? कंफ्यूजन है सर, समझा दो थोड़ा सा। कोई भी ऑप्शन ए। वस्तु ऐसा नहीं है जिसकी उत्पत्ति किसी और पर निर्भर हो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि किसी की वजह से उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, वस्तुओं की सर्वनिर्भरता, सर्वनिर्भरता तो हो ही नहीं सकती है ना, दूसरे पे निर्भर हो गया फिर तो। आत्मनिर्भरता कहा जाता वस्तुओं की, तो ये होता कि वो अपने ऊपर निर्भर है। ठीक है, तो पहला क्या है? ऑप्शन ए होगा, कोई भी वस्तु ऐसा नहीं है जिसकी उत्पत्ति किसी और पर निर्भर हो। सर लिखा है ठीक है? निर्भर ना हो। निर्भर ना हो। निर्भर ना हो। इन्होंने कहा है कि जिसका मतलब निर्भर है। मतलब निर्भर है। कोई भी वस्तु ऐसा नहीं है जिसकी उत्पत्ति किसी और पर निर्भर हो, निर्भर ना हो। ठीक है, मतलब सब एक दूसरे के ऊपर निर्भर रहते हैं। प्रतीत्य तो समुत्पाद बी सिद्धांत ऑप्शन है। तो प्रतीत्य समुत्पाद में प्रतीत्य का सर मतलब है किसी वस्तु सारे के, ऑप्शन में सारी बातें कह रहे हैं ना, किसी जैसे वस्तु के अन्य वस्तु उपस्थित होने पर। नहीं होना समुत्पाद पड़ता है। मतलब किसी अन्य वस्तु की उत्पत्ति, तो वो निर्भर ही तो है। इसमें से भी किसी सभी वस्तु की होगा। उपस्थिति से किसी दूसरी वस्तु का निर्माण हो रहा है, तो वो इसमें सभी ही होगा ऑप्शन ना। डी होगा। बी ऑप्शन होगा। सी ऑप्शन बी होना चाहिए इसका। ठीक है, या तो प्रत्येक वस्तु का निर्माण होने के लिए उसे अन्य वस्तु पर निर्भरशील नहीं होना पड़ता है, ये तो गलत है। ठीक है, एक सेकेंड। सेम ही चीजें तो है निर्माण होने के लिए और उत्पत्ति होने के लिए। सर ए और बी में भी तो सेम बातें हैं। सेम बात है। प्रतीत्य समुत्पाद का क्या था रिया जी? प्रतीत्य समुत्पाद में प्रतीत्य का मतलब किसी वस्तु के उपस्थित होने पर, समुत्पाद का मतलब है किसी अन्य वस्तु की उत्पत्ति, यानी कि कोई एक वस्तुओं वस्तु की वहां पे सर्वनिर्भरता। है, उससे कोई यानी दूसरी कि वस्तु की निर्भरता बता रहे उत्पत्ति हैं। होगी। हाँ, तो वस्तुओं की सर्वनिर्भरता, एक वस्तु के ऊपर दूसरा निर्भर है। ठीक है, तो ऑप्शन, क्योंकि दुख का कारण है, जैसे दुख की उत्पत्ति कैसे हुई थी, जो कारण ही था ना, दुख की उत्पत्ति का कारण उन्होंने बताया तो है। हाँ जी, जो 12 ठीक है, पहिया थी वो एक दूसरे पे डिपेंड ही तो थी। हाँ, एक दूसरे के ऊपर। ठीक है, इसका ये तो नहीं कि कार्य में ही कारण रहता है, बिना कारण नहीं हो सकता कुछ। नहीं, इसका डिफरेंट है। मतलब इसका ऑप्शन कारण, बी। बिना कारण के कुछ भी उत्पन्न नहीं हो सकता ना, तो वो डिपेंडेंसी तो बताती है। वही सब सर, कार्यवाद निर्भरता हो जैसे गया। कि ठीक है, ऑप्शन बी होना चाहिए इसका, 379 का। क्लियर है? बौद्ध दर्शन के निम्न में से कौन सा साधना पक्ष पतंजलि प्रतिपादित अष्टांग योग के साथ समानता रखता है? विपश्यना ध्यान, समाधि, अष्टांगिक मार्ग, या इनमें से कोई नहीं? अष्टांगिक मार्ग। अष्टांगिक मार्ग। अष्टांगिक मार्ग। ठीक है, बौद्ध दर्शन के निम्न में से कौन सा दर्शन पक्ष पतंजलि प्रतिपादित यम के समान है? अष्टांगिक मार्ग, पंचशील, पंचशील। 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 चीन एवं जापान में प्रचलित दज्जान शब्द निम्न में से किसका ना समानांतर है? समाधि, धारणा, ध्यान, या उपयुक्त सभी? ऑप्शन बी। समाधि है सर। समाधि। ध्यान। ठीक है, दज्जान कहा गया ध्यान को, प्रचलित शब्द है ये। ठीक है, प्रक्रिया है, विधि है एक। निम्न में से कौन से बौद्ध संप्रदाय ने बौद्ध धर्म का प्रचार तिब्बत, मंगोलिया, कोरिया आदि देशों में किया? हीनयान, महायान, वज्रयान, या इनमें से कोई नहीं?
महायान। महायान। महायान ने, ठीक है। भगवान बुद्ध ने स्वयं कहा, सदा जागरूक रहकर दिन रात योगाभ्यास में रत रहने वाला तथा निर्वाण की कामना करने वाला व्यक्ति के आश्रव नष्ट हो जाते हैं। यह कथन निम्न में से किस ग्रंथ में उल्लिखित है? धम्मपद, विशुद्धि मग में, सर्वार्थ दर्शन में से कोई नहीं। सर्वार्थ दर्शन में। धम्मपद में, ठीक है। धम्मपद में इन्होंने कहा है कि जो दिन रात जागरूक होकर योगाभ्यास में लगे रहते हैं ना, निर्वाण की कामना करते हैं, उसके क्या होते हैं? जितने भी आश्रव हैं वो नष्ट हो जाते हैं, कर्म संस्कार, ठीक है। ओके। योगा बे जायते भूरि, अर्थात योग द्वारा प्रज्ञा उत्पन्न होता है। यह कथन इनमें से किसका है? महात्मा बुद्ध का, भगवान महावीर का, महर्षि पतंजलि का, इनमें से कोई नहीं। महर्षि पतंजलि। महात्मा बुद्ध का। बुद्ध का। महात्मा प्रज्ञा बुद्ध। महर्षि पतंजलि ने बताया है ना, प्रज्ञाशील समाधि, ठीक है। महात्मा बुद्ध का। सर क्या बौद्ध बोला? दर्शन के पंच, हाँ जी, बौद्ध इसका साधना आंसर के किसका? ये वाला 3 योगा ए भी है, जायते महात्मा बुद्ध, ठीक है। बौद्ध साधना के पंच निवारणों से संबंधित निम्न में से कौन सा तथ्य सही है? काम, छंद, विषयों में आसक्ति, सत्यानम सिद्धि, चित्त की अकर्मण्यता, औद्धत्य, कौकृत, अव्यवस्थित चित्त या उपयुक्त सभी। सभी है। विपश्यना शब्द का अर्थ क्या है? देखना, समझना, उपदेश देना, इनमें से कोई नहीं। देखना। उपदेश देना। देखना। विपश्यना होता है देखना, ध्यान की विधि है ये विपश्यना, हमने ध्यान में पढ़ा था। ओके सर। ग्रह समाज तंत्र नामक ग्रंथ संबंधित है। जैन दर्शन से, बौद्ध दर्शन से, वैदिक दर्शन से, इनमें से कोई नहीं। बौद्ध दर्शन। बौद्ध दर्शन से संबंधित है, ठीक है। ग्रह समाज तंत्र नामक ग्रंथ के निम्न में से कौन सा अध्याय बौद्ध योग से संबंधित है? 18वां, 17वां, 15वां? 15वां शायद। 18वां, ठीक है। बौद्ध साधना पद्धति में प्रचलित निम्न में से कौन सा तथ्य सही है? ईड़ा नाड़ी ललना, पिंगला नाड़ी रसना, सुषुम्ना अवधूति या उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी सभी। सभी। बौद्ध साधना पद्धति में निम्न में से कौन सी ग्रंथि में यम का उल्लेख है? धम्मपद में, विशुद्धि मग में, बौद्ध धर्म मीमांसा में, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन सी। ए में है, धम्मपद में। ए में है धम्मपद में, ठीक है। ऊपर जो धम्मपद में बताया यम था, की हाँ, विधि है, योग का। ठीक है। सुषुम्ना मार्ग को बौद्ध साधना पद्धति में निम्न में से कौन से नाम से संबोधित किया गया है? अद्वैय मार्ग, शून्य पथ, आनंद स्थान, उपयुक्त सभी। ऑप्शन बी शून्यपथ। शून्यपथ। बाकी नहीं है। अद्वैय मार्ग सभी भी हो सकता सकता है, पर सभी भी हो सकता है। सभी है, ठीक है। सभी है, ऑप्शन डी। बौद्ध हठ साधना से संबंधित निम्न में से कौन सा जोड़ा सही है? ईड़ा पिंगला समस्यीकरण की अवस्था चंडाली का विशुद्ध रूप डोम्बी का शुद्ध रूप बंगाली या उपयुक्त सभी। बौद्ध हठ साधना सभी हो सकता है सर। सभी है। बौद्ध प्रतिमाओं में दर्शाया जाने वाला बुद्ध का घुंघराला बाल निम्न में से किसका प्रतीक है? सहस्रार चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, इनमें से कोई नहीं। सहस्रार चक्र। सहस्रार चक्र से, ठीक है। बौद्ध तंत्र साधना में बुद्ध और बुद्धेश्वरी के मिलन को निम्न में से किस शब्द से पुकारा गया है? अद्वैत, विशिष्ट अद्वैत, युगनद, इनमें से कोई नहीं। अद्वैत। युगनद से, ठीक है। बौद्ध वज्रायनी संप्रदाय में कुंडलिनी को जगाने के लिए
निम्न में से कौन से मंत्र का प्रयोग किया जाता है? ओम मणि पद्मे हम, ओम कुंडलिनी हम, नमः कुंडलिकाय नमः, या इनमें से कोई नहीं? ओम मणि ओम मणि पद्मे हम। ओम मणि पद्मे हम ये कुंडलिनी जगाने के लिए मंत्र है। ये ऑप्शन है। हाँ जी, हाँ, ए ऑप्शन। आपने सुना भी होगा बजते हुए इसको। बहुत, हाँ। हाँ जी। जी। ठीक है, ये कुंडलिनी जागरण का मंत्र है ये। सर ए ऑप्शन है ना, पहले- ओम मणि हाँ पद्मे। जी, पहले पता हो कि कुंडलिनी जागरण का है। ये नहीं। बौद्ध वज्रायनी संप्रदाय में यूज किया जाता है कुंडलिनी को जगाने के लिए। ओम मणि पद्मे हम। ठीक है, बौद्ध के अवलोकितेश्वर हिंदुओं के निम्न में से कौन से देवता का रूप है? रुद्र, वरुण, इंद्र या अग्नि? रुद्र। वरुण। रुद्र। ठीक है, बौद्ध दर्शन में जीवात्मा के लिए निम्न में से कौन से शब्द का प्रयोग हुआ है? बोधिचित्त, शून्य, द्रष्टु, इनमें से कोई नहीं। बोधिचित्त। बौद्धिचित्त। ऑप्शन ए बोधिचित्त। बोधिचित्त। बौद्ध दर्शन में परमात्मा के लिए कौन से शब्द का प्रयोग हुआ है? शून्य, बोधिचित्त, द्रष्टु या विभु? विभु। ऑप्शन डी। शून्य। परमात्मा के लिए शून्य शब्द का प्रयोग हुआ है। ठीक है, जिनका कोई आकार नहीं है। बौद्ध साहित्य में निम्न में से कौन सी भाषा में रचित है? संस्कृत, पाली, प्राकृत, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन बी। पाली भाषा। बौद्ध त्रिपिटक से संबंधित निम्न में से कौन सा जोड़ा सही है? सत्य, बौद्ध साहित्य के सिद्धांत धम्म, विनय, बौद्ध सन्यासों के आदर्श एवं अनुशासन, अधिधम्म, सत्य का ज्ञानात्मक विवेचन, या सभी? ऑप्शन डी सभी। सभी। अटकथा है बौद्ध मूल्य साहित्य पर टीकाएं, काल्पनिक कहानी, बुद्ध के पूर्व जन्म संबंधित कथा, इनमें से कोई नहीं। साहित्य पर टीका। बौद्ध मूल साहित्य पर टीकाएं। ऑप्शन बी। हाँ, ऑप्शन ए है, ये टीकाएं हैं। ठीक है, मूल साहित्य पर। सूफी शब्द का अर्थ क्या है? सन्यासी, सर्वोत्तम, शुद्ध तथा आस्था भक्ति, या उपयुक्त सभी? सभी। सभी है। सूफी दर्शन हमारे में नहीं है। ठीक है, तो इसको मैं हटा देता हूँ। नाड़ी का शाब्दिक अर्थ क्या है? धारा या प्रवाह, नली या धमनी? ऑप्शन ए धारा। धम्मी। धारा या प्रभाव। धारा या प्रवाह? प्रवाह। वर्तमान समय में नाड़ी शब्द का रूपांतरण है नस या तंत्रिका शब्द में किया गया है, सिरा में किया गया है, धमनी में किया गया है, इनमें से कोई नहीं। धमनी। नाड़ी। तंत्रिका तंत्र में। ठीक है, तंत्र शब्द का वास्तविक अर्थ है चेतना का विस्तार, बंधन मुक्त करना, स्वतंत्र करना, या उपयुक्त सभी? चेतना का विस्तार। ऑप्शन सभी। उपयुक्त सभी। सभी। से पहला आंसर क्या था? सर इसके पहले का पहला ए था, नस या तंत्रिका शब्द में प्रयोग किया गया है वर्तमान में नाड़ी। ठीक है, जी सर। निम्न में से कौन सा तंत्र दर्शन की विधि है? शिक्षा, चर्या, क्रिया, या उपयुक्त सभी? सभी। क्रिया। सभी। सभी सर। ठीक है, तंत्र शास्त्र हमारे में तंत्र नहीं है ना? नहीं सर। तंत्र योग नहीं है ना? नहीं सर। ठीक है, निम्न में से कौन सा तथ्य सही है? मूलाधार चक्र पृथ्वी तत्व, आज्ञा चक्र मनस तत्व, सहस्रार चक्र परानुभूति, या उपयुक्त सभी? ऑप्शन डी सभी। 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 निम्न में से कौन सा जोड़ा सही है? बैखरी बाह्य स्पंदन, पश्यंती मानसिक, परा अतीन्द्रिय, या उपयुक्त सभी? ऑप्शन डी सभी। सभी। उपयुक्त सभी। सभी। ठीक है, पंच उपासना से संबंधित देवता कौन है? विष्णु, शिव, दुर्गा, गणेश और सूर्य, पार्वती, लक्ष्मी, सरस्वती, काली एवं संतोषी, इंद्र, वरुण, अग्नि, वायु, यम, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन सी लग रहा है। ये है विष्णु, शिव, दुर्गा, गणेश और सूर्य, इनकी पूजा होती है पंच उपासना में।
ठीक है। ये हाँ जी, कहाँ मेंशन है, कहीं पे भी नहीं पढ़ा। तंत्र साधना में है ये, तंत्र में। अच्छा सर ओके ओके। ठीक है, तंत्र में। प्रस्थान त्रयी शब्द का अर्थ है 3 स्रोत, 3 पक्ष, 3 दिशा या इनमें से कोई नहीं। तीन स्रोत। 3 स्रोत, ठीक है। निम्न में से कौन सा जोड़ा सही है? उपनिषद, उपदेश प्रस्थान, ब्रह्मसूत्र, न्याय प्रस्थान, भगवत गीता, साधना प्रस्थान या उपयुक्त सभी? ऑप्शन डी सभी। सभी। निम्न में से कौन सा जोड़ा सही है? उपनिषद, श्रुति, ब्रह्मसूत्र, युक्ति, भगवत गीता, स्मृति या सभी? ऑप्शन डी सभी। अभी सभी। वेदांत सूत्र निम्न में किसे कहा जाता है? गीता, उपनिषद, ब्रह्मसूत्र या सभी? ब्रह्मसूत्र। ब्रह्मसूत्र। ब्रह्मसूत्र, ठीक है। निम्न में से किसने वेदांत दर्शन पर भाष्य लिखे? आदि शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, निम्बकाचार्य, माधवाचार्य या सभी? ऑप्शन सी। सभी। शंकराचार्य। वेदांत दर्शन पे किन्होंने लिखा? सभी ने ना, या सिर्फ आदि सभी ने लिखा शंकराचार्य? है। नहीं सभी ने लिखा और लिखा है। उसके अलग डिवाइड। हाँ जी। भगवत गीता शब्द का अर्थ क्या है? ईश्वर का गीत, प्रकृति संबंधित गीत, पंचमहाभूत का गीत, इनमें से कोई नहीं। ईश्वर का ईश्वर का गीत। ईश्वर का गीत। ईश्वर का भी। पुरुषार्थ शब्द का अर्थ है मनुष्य का उद्देश्य, मनुष्य का कर्म, मनुष्य का धर्म, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन सी। मनुष्य का धर्म। पुरुषार्थ है मनुष्य का धर्म, ठीक है। धर्म धर्म है या उद्देश्य है? सर उद्देश्य होना चाहिए ना। उद्देश्य के अंदर आएंगे धर्म अर्थ काम। उद्देश्य है ना ये, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। धर्म उद्देश्य में है। हाँ, तो उद्देश्य है ना, ये लक्ष्य है तीनों। ऑप्शन ए। धर्म चतुर्वर्ग शब्द संबंधित है पुरुषार्थ से, चतुराश्रम से, 16 संस्कार से, इनमें से कोई नहीं। चतुराश्रम से। आश्रम से। आश्रम से, पुरुषार्थ से। सर पुरुषार्थ से होना चतुर्वर्ग पुरुषार्थ से संबंधित है, ठीक है। महर्षि रमन का जन्म निम्न में से कौन सी तिथि में हुआ था? 30 दिसंबर 1879, 28 दिसंबर 1879, 30 दिसंबर 1875 या इनमें से कोई नहीं। 30 दिसंबर 1879, 79। 79 में हुआ था, ठीक है। 30 दिसंबर। महर्षि रमन की मृत्यु की तिथि निम्न में से कौन सी थी? 14 अप्रैल 50, 12 अप्रैल 50, 14 अप्रैल 1952। 14 अप्रैल 50। 14 अप्रैल 50। 52। 14 अप्रैल 1950, ठीक है। महर्षि रमन का जन्म स्थान निम्न में से कौन सा था? तिरुचुल्ली तमिलनाडु, मदुरई तमिलनाडु, तांजोर कर्नाटक, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए। तमिलनाडु। पता है सर, मदुरई है। तमिलनाडु। ए है, ठीक है। ए ऑप्शन। तिरुचुल्ली तमिलनाडु। ये तिरुचुल्ली है या तिरुचुल्ली? तिरुचुल्ली था ना ये। तिरुचुल्ली। हाँ। मिस टाइप है, तिरुचुल्ली है ये, ठीक है। तिरुचुल्ली है। तिरुचुल्ली तमिलनाडु। महर्षि रमन निम्न में से कौन से दर्शन से संबंधित है? शैव, तंत्र, जैन या सभी? उनका जन्म कब हुआ था? जन्म हुआ था 1879। मृत्यु उनकी हुई 14 अप्रैल 1950। उनका जन्म स्थान है तिरुचुल्ली तमिलनाडु। और कौन से दर्शन से संबंधित है? तो इन्होंने इंक्वायरी में किया था, अब इसमें से शैव दर्शन, ठीक है। शैव दर्शन है इनका। शैव दर्शन। म्यूट कर दीजिए जिनका अनम्यूट है, जिनकी आवाज आ रही है पीछे से। महर्षि रमन को निम्न में से किसका अवतार समझा जाता है? दक्षिणामूर्ति, भैरव, ब्रह्मा जी या शेषनाग? दक्षिणामूर्ति। दक्षिणामूर्ति का अवतार समझा जाता है, ठीक है। महर्षि रमन निम्न में से कौन से मंदिर से संबंधित रहे? तिरुवन्नामलई मंदिर, अरुणाचलेश्वर मंदिर, गोखमुर्तम मंदिर या उपयुक्त सभी? ऑप्शन ए।
तिरुवन्नामलाई मंदिर। सभी, क्योंकि वो अरुणाचल पर्वत पे सभी तपस्या है। करने भी गए। उधर ही है। ठीक है, सभी से मंदिर। ठीक है, तीनों है। स्वामी राम का जन्म निम्न में से किस तिथि को हुआ? 1925, 26, 28 या 24? 1925। स्वामी राम 1928। स्वामी राम 1928 का जन्म 25 में हुआ, 25 1925 में। स्वामी राम का बाल्य अवस्था का नाम क्या था? ब्रज किशोर कुमार, जय किशोर, सूर्यभान या वीरेंद्र? ब्रजकिशोर। ब्रज किशोर कुमार। ठीक है। स्वामी राम का जन्म स्थान निम्न में से कौन सा है? गढ़वाल हिमालय के टोली नामक ग्राम में, गढ़वाल हिमालय के पौड़ी नामक ग्राम में, शिमला में या काठमांडू में? ऑप्शन बी। गढ़वाल हिमालय के टोली नामक गांव में। ए ऑप्शन। 479 ये है। ठीक है। टोली नामक स्वामी हिमालय में। स्वामी राम को निम्न में से कौन सा सम्मान मिला? कबीर पीठ के शंकराचार्य, बनारस के शंकराचार्य, मदुरई के शंकराचार्य, इनमें से कोई नहीं? मदुरई के ऑप्शन सी। कबीर मठ के शंकराचार्य। ठीक है, इनको जो सम्मान मिला था कौन सा? कबीर मठ के, कबीर पीठ के शंकराचार्य। ठीक है। स्वामी राम के गुरु कौन थे? बंगाली बाबा, स्वामी प्रणवानंद, स्वामी रामकृष्ण या स्वामी ब्रह्मानंद? बंगाली बाबा। बंगाली बाबा। बंगाली बाबा। बंगाली बाबा थे। ठीक है। स्वामी राम द्वारा प्रतिष्ठित संस्था का नाम क्या है? हिमालयन योग विज्ञान एवं दर्शन संस्थान, वेद अध्ययन संस्थान या हिमालय योग संस्थान? हिमालय योग हिमालय ए योग ऑप्शन। ध्यान दर्शन संस्थान। हिमालयन योग एवं विज्ञान एवं दर्शन संस्थान। स्वामी राम द्वारा लिखा गया ग्रंथ निम्न में से कौन सा? योग एवं मनोचिकित्सा, आध्यात्मिक यात्रा, पेरिनियल मनोविज्ञान, भगवत गीता या उपयुक्त सभी? सभी। योग एवं मनोचिकित्सा तो लिखा हुआ है। सभी है। ठीक है, तीनों लिखा है इन्होंने। ओके सर। तिरुमल्लाई कृष्णमाचार्य का जन्म हुआ 18 नवंबर 1888, 20 नवंबर 1888, 24 नवंबर 1890? ऑप्शन ए। 88 में सर। 1888 तो पता है, पर 18 नवंबर। हाँ 18 सर, नवंबर 1888 में। ठीक है। 88। ऑप्शन आधुनिक योग के पिता निम्न में से किसे कहा जाता है? तिरुमल्लाई कृष्णमाचार्य, महर्षि महेश योगी, आचार्य रजनीश, इनमें से कोई नहीं? कृष्णाचार्य। श्री कृष्णाचार्य। ए ऑप्शन। श्री कृष्णमाचार्य, तिरुमल्लाई कृष्णमाचार्य। तिरुमल्लाई कृष्णमाचार्य निम्न में से कौन से योग से संबंधित है? हठ योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग? सर इनका विवर्त ये गलत है। हठ योग। गलत है। ठीक है, ये विन्यास योग है इनका, हठ योग नहीं है। विन्यास हठ योग के अंदर क्या आता है? विन्यास योग। हठ योग के अंतर्गत है, लेकिन विन्यास इनका एक अलग ही फॉर्म था। हाँ, बट आंसर में क्या लिखा है? ठीक है, आंसर हठ योग लिखा है। हाँ, क्योंकि वो विन्यास योग हठ योग के अंदर ही आता है। ठीक है, तो हठ योग लगा लीजिए, आंसर इसका हठ योग ही दिया हुआ है। ठीक है, अगर विन्यास योग हो तो विन्यास योग लिखिएगा। ठीक है, अगर हठ ना हो तो विन्यासों में जो स्टेप्स होते हैं वो हठ योग के ही आसन्स रहते हैं उसमें। हाँ, वो तो क्लियर है। हटा के ही आसन्स रहते हैं। कंटिन्यूटी रहती है ना, सेम कंटिन्यूशन में होता है बस। हठ योग है। ठीक है, आगे आ जाएगा, ये भी क्वेश्चन आगे है। तिरुमलाई कृष्णमाचार्य की मृत्यु कौन सी तिथि की हुई? 28 फरवरी 1989, 30 फरवरी 1989 या 26 फरवरी 1990? ए ऑप्शन। 1889 को हुआ, 1989 में हुआ, 28 फरवरी को। विन्यास का स्थपति किसे कहा जाता है? तिरुमलाई कृष्णमाचार्य, स्वामी राम या स्वामी शिवानंद? ए ऑप्शन। ठीक है, ये विन्यास आ गया। ठीक है, हाँ। तिरुमलाई कृष्णमाचार्य द्वारा रचित ग्रंथ का नाम क्या है? योग मकरंद, योग आसंगलु, योग रहस्य एवं योगबली या सभी? सभी। तिरुमलाई कृष्णमाचार्य निम्न में से कौन से क्षेत्र से संबंधित हैं? आयुर्वेद एवं योग,
होम्योपैथी, प्राकृतिक चिकित्सा या सभी? ऑप्शन ए प्राकृतिक ए ऑप्शन। आयुर्वेद एवं योग। आयुर्वेद एवं योग, ठीक है, आयुर्वेद एवं योग। तिरुमलई कृष्णमाचार्य मैसूर के किस राजा के राज्यसभा से संबंधित रहे? कृष्ण राजा वदियार चतुर्थ, कृष्ण कुमार महाराज, कृष्ण भद्र महाराज, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए ए शायद ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन ए है, कृष्ण राजा वादियार चतुर्थ। तिरुमलई कृष्णमाचार्य का योग शिक्षण आधारित था पतंजलि योग सूत्र एवं योगी याज्ञवल्क्य पर, योग वशिष्ठ पर, योग रत्नाकर पर या सभी? ऑप्शन ए ए ऑप्शन था। पतंजलि योग सूत्र एवं योगी याज्ञवल्क्य पर, ठीक है। तिरुमलई कृष्णमाचार्य संबंधित है वैष्णववाद से, शैव दर्शन से, शाक्त तंत्र से, इनमें से कोई नहीं। वैष्णववाद से। वैष्णववाद। ऑप्शन ए वैष्णव के वैष्णववाद माने से। जाते हैं, ठीक है। तिरुमलई कृष्णमाचार्य प्रमुख रूप से संबंधित थे प्राणायाम, आसन, ध्यान या सभी? सभी। सभी योग। सभी, सभी। ठीक है। महर्षि महेश योगी द्वारा प्रतिपादित भावातीत ध्यान का स्रोत है योग वशिष्ठ, भगवत गीता, ब्रह्मसूत्र या उपनिषद? ऑप्शन बी भगवत गीता। बहुत बढ़िया, भगवत गीता से संबंधित है, ठीक है, भावातीत ध्यान। ये नारद भक्ति सूत्र का मूल विषय क्या है? जप योग, राजयोग, भक्ति योग, कर्म योग? ऑप्शन ए जप योग। भक्ति योग। भक्ति योग। जप योग। भक्ति योग, ठीक है। भक्ति योग से संबंधित था ना नारद भक्ति सूत्र? नारद भक्ति सूत्र। भक्ति सूत्र भी लिखा हुआ है फिर भी गलत बता रहे हैं। नारद भक्ति सूत्र संबंधित है वैदिक परंपरा से, वैष्णव परंपरा से, तंत्र से, जैन से? वैष्णव परंपरा। वैष्णव परंपरा से, ठीक है। स्वामी प्रभावानंद द्वारा संपादित नारद भक्ति सूत्र के प्रथम अध्याय में वर्णित है भक्ति की परिभाषा, भगवत आराधना के स्वरूप, शुद्ध तथा मिश्र भक्ति या पराभक्ति? भक्ति की परिभाषा। ए ऑप्शन। हाँ, भक्ति की परिभाषा वर्णित है पहले। स्वामी प्रभावानंद संपादित नारद भक्ति सूत्र में अध्यायों की संख्या 7, 10, 9 या 5? 10। 10 अध्याय, 10 अध्याय, 84 ठीक है। सूत्र। हाँ। स्वामी प्रभुपद द्वारा संपादित नारद भक्ति सूत्र में अध्यायों की संख्या कितनी है? 10। 10 ही है सर। 5 है, मतलब ठीक है। प्रभुपद द्वारा जो किया गया है उसमें 5 है और जो परमानंद द्वारा जो है वो किसमें कितने हैं? 10, ठीक है। निम्न में से कौन सा नारद भक्ति सूत्र का मूल विषय नहीं है? विशुद्ध भक्ति, भक्ति प्राप्ति के मार्ग, निस्वार्थ भक्ति के स्वरूप या कर्मकांड? कर्मकांड। ऑप्शन डी कर्मकांड। कर्मकांड। सांडिल्य भक्ति सूत्र संबंधित है योग के मध्ययुगीय साहित्य से, योग के प्राचीन साहित्य से, योग के आधुनिक साहित्य से, उपयुक्त सभी? प्राचीन साहित्य से। प्राचीन। मध्य युग साहित्य, ठीक है, मध्य युग में रहा है। नारद भक्ति सूत्र के अनुसार भक्ति प्राप्ति के उपाय हैं भौतिक सुखों का लाभ तथा भौतिक सुखों में लिप्त लोगों के संग त्याग, निरंतर परमेश्वर का भजन आराधना करना, प्रभु के गुणों एवं कृतियों का श्रवण तथा कीर्तन करना या सभी? ऑप्शन डी सभी। सभी। इनमें से कौन सा भक्ति साधना का अंतिम परिणाम नहीं है? व्यक्तिगत सत्ता की विलुप्ति, भक्त एवं भगवान के मध्य अंतर की समाप्ति, भक्त का ईश्वर में लीन हो जाना, भक्ति का स्वतंत्र सत्ता बने रहना या सभी? सभी नहीं, इनमें से चारों में से कौन सा है? भक्त का स्वतंत्र सत्ता में बने रहना। ऑप्शन डी। क्या भक्त का स्वतंत्र सत्ता में बने रहना, ठीक है। ये परिणाम नहीं है भक्ति साधना का, ध्यान रहे, ठीक है। क्योंकि लीन हो जाता है जब अंतिम परिणाम में क्या होता है? लीन हो जाता है, उसकी सत्ता विलुप्त हो जाती है। नारद भक्ति सूत्र निम्न में से कौन से युग का साहित्य है? ईसा से पूर्व का, प्राचीन युग का, मध्य युग का या आधुनिक समय का? ऑप्शन प्राचीन युग का। मध्य युग। मध्य युग। का रहा है ये, ठीक है।
मध्य युग का ग्रंथ है ये, साहित्य। साधक का चित्त जब ध्येयकार वृत्ति में परिणत हो जाता है एवं साथ ही उसके स्वरूप का अभाव हो जाता है, उस अवस्था का नाम है ध्यान, धारणा, समाधि या समापत्ति। समाधि। स्वरूप में शून्य समाधि, यही तो कह रहे हैं ये। स्वरूप का अभाव हो जाता है, स्वरूप शून्य, सदैव अर्थमात्र निर्वासम स्वरूप में शून्य समाधि, यही है ना? ठीक है। महर्षि पतंजलि निम्नलिखित को जी सर। उनके सही अर्थ के साथ व्यवस्थित करें। सम, विक्षेपकारी कार्यों से विरक्त हो जाना। दम, मन का संयम। तितिक्षा, इंद्रियों का नियंत्रण। उपरति, सर्दी गर्मी सहन करने के अभ्यास। सेकंड ऑप्शन ऑप्शन। ए। सेकंड ऑप्शन ऑप्शन बी। है। शम का है मन का संयम, दम का है इंद्रियों का नियंत्रण। इंद्रियों का नियंत्रण। नियंत्रण। सेकंड, थर्ड और ऑप्शन ठीक से नहीं दिए हुए हैं। ऑप्शन ठीक नहीं है? नहीं सर। सर ठीक है, हम शम ऐसे का ही है देख लेते हैं। मन का संयम, दम ऐसे ही का है देख लेते हैं। इंद्रियों का नियंत्रण, तितिक्षा है सर्दी गर्मी सहन करने का अभ्यास, उपरतीय विपेक्षी कार्यों से विरत हो जाना। तो फर्स्ट का क्या हो गया? सेकंड। ठीक है। सेकंड। सेकंड का क्या हो गया? 3, थर्ड। थर्ड। 4, 1। थर्ड का क्या हो गया? थर्ड का हो गया फोर्थ। फोर्थ। और फोर्थ। फोर्थ का हो गया फर्स्ट। ठीक है। ऑप्शन नहीं, ठीक है, फुट नहीं, फुट गलत दिया हुआ है। क्लियर है? सभी को क्लियर हो गया? यस या नो? यस सर। जी सर। निम्न में से कौन सा कुंडलिनी का पर्यायवाची शब्द नहीं है? शक्ति, योग माया, चिनी वाली या आत्मसत्ता? सीनी वाली। सीनी वाली का पता नहीं है, बाकी तो है। चिनी वाली ही नहीं है, बाकी सभी है। ठीक है। ये कुछ भी ऑप्शन दे दिया है इन्होंने। यही तो आपको पहचानना होता है कि अलग क्या है। ठीक है। बाकी सभी है। निम्न में से कौन सा सूर्यदास से संबंधित है? अब हम भक्ति परंपरा में आ गए हैं। सूरदास, कबीरदास। ठीक है। इनको कल करें हम। हाँ सर कल कर लीजिए। ठीक है, कल आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा इसको। ठीक है। तो कल हम अच्छे तरीके से इसको कर लेंगे। सूरदास का, कबीर और इनके पढ़ लीजिएगा। ठीक है। तुलसीदास। विजन कैसी चल रही है? मेरे हिसाब से तो अच्छी चल रही है, क्योंकि जिस हिसाब से आप लोग क्वेश्चंस के आंसर दे रहे हैं, दैट इज गुड। सर रिवीजन बहुत अच्छा चल रहा है। क्योंकि वो दिख रहा है, आप लोगों के आंसर देने से दिख रहा है। मैं समझ सकता हूँ कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो श्लोक से, ठीक है, श्लोक नंबर से, तो वो आसान नहीं होता याद करना, किसी के लिए भी नहीं है। ठीक है। सर आपने काफी डीपली क्वेश्चन बना रखे हैं।